Good morning, student. So, lesson number 7 question answers are left. So today we are going to solve some question answers of lesson number 7, which is from the window. So open at page number 57 because no. एट 55 मतलब पेज नंबर 55 पे हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सेंड भी कर दिए थे और वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, मतलब ये वाले क्वेश्चन आंसर आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, पेज नंबर 56 के भी करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 56 पे हैव यू एवर सीन एनी ब्रिजेस वेयर, अगर आपने ब्रिजेस देखी हैं तो कहाँ देखी है, चलिए ये बताना है, ठीक है ना। तो ओके चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी हम आज। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, तो पेज नंबर 56 का है ये। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 56 में फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओके, फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, आपने ब्रिजेस देखी है, कहाँ देखी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगी, उसके बाद जितने क्वेश्चन है वो आप खुद लिखेंगे। ओके, क्वेश्चंस मैं नहीं लिखूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, आपने ब्रिजेस देखी हैं कभी, अगर देखी है तो कहाँ देखी है। ओके, आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस, मैंने कई ब्रिजेस देखी हैं। आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस, मैं बोल भी रही हूँ, अगर ना दिखे तो मेरी वॉइस क्लियर है तो उसमें आप कर सकते हैं। ओके, आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस while I was traveling to Delhi, while I was, आप जहाँ ट्रेवल करे थे आप वो लिख लीजिए, है ना। अगर आप कोई ऐसी जगह गए हों जहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस पड़े हों तो आप दिल्ली की जगह वो जगह लिख सकते हैं, उस सिटी का नेम लिख सकते हैं। I was traveling to Delhi, तो दिल्ली की जगह आप कोई भी सिटी का नेम लिख सकते हैं। बाय ट्रेन, जब मैं ट्रेन से दिल्ली गई थी तो मैंने कई सारे ब्रिजेस देखे थे, ठीक है। ये हमारा आंसर फर्स्ट हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज, क्या आपने कभी ब्रिज को क्रॉस किया है, अगर किया है तो कहाँ की ब्रिज को क्रॉस किया है, तो आंसर नंबर सेकंड लिखते हैं हम। ओके, क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है जस्ट नीचे पेज नंबर 56 पर। यस आई हैव क्रॉस सेवरल ब्रिजेस, हाँ मैंने कई ब्रिजेस क्रॉस किए हैं। यस आई हैव क्रॉस्ड सेवरल ब्रिजेस, मैंने कई सारे ब्रिजेस क्रॉस किए हैं। जैसे कि लाइक द वन ओवर द गंगा, वन ओवर द गंगाज एट इलाहाबाद की गंगा ब्रिज को मैंने क्रॉस किया है। नाउ आंसर नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट वाज द ब्रिजेस बिल्ट ओवर, ब्रिज किसके ऊपर बनी होती हैं, है ना। ब्रिज जो होती है वो किसके ऊपर बनी होती हैं, तो द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर गंगास, तो ये जो ब्रिज जिसको आपने क्रॉस किया ये किसके ऊपर बनी हुई है, गंगा नदी के ऊपर, है ना। तो इसमें आप आंसर नंबर थर्ड लिखेंगे द ब्रिज वाज। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ लीजिए, है ना, 6 समझ लीजिए, इसको आंसर नंबर 7 समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिख के, और इसको आंसर नंबर 8 समझिएगा। ओके, चलिए लिखिए, तो आप लिखेंगे द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगा। ओके, ये हो गया आंसर नंबर 8।
अब ये आप लिख चुके होंगे, ये आप लिख चुके होंगे और मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें लिखा है व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज। अगर आप ब्रिज के नीचे देखते हैं ट्रेन से या बस से कभी, तो आपको क्या दिखता है ना, तो वो आपको मेंशन करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आई नोटिस्ड द रिवर वाटर, मुझे नदी का पानी दिखता है और कुछ नावें दिखती हैं। जब मैं नीचे की तरफ देखती हूँ तो मुझे नदी का पानी दिखता है और नाव दिखती है। तो आंसर नंबर जो 9 है वो हम ऊपर करेंगे, इसको मैं रब कर रही हूँ। ओके, पेज नंबर 56 में ही है अभी। ओके, क्वेश्चन आप खुद लिख लीजिएगा कि व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज। तो आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 है आई नोटिस्ड द रिवर वाटर, आई नोटिस्ड द रिवर वाटर, मुझे नदी का पानी दिखता है, एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज, एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज, एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। ओके, ये हो गया आपका आंसर नंबर 9। अब आते हैं आंसर नंबर 10 में। फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड। पता लगाइए ब्रिजेस क्यों बनाई जाती हैं, ब्रिजेस क्यों बनाई जाती हैं। ये हो गया होगा ना आपका। चलिए आंसर नंबर 10 लिखते हैं कि ब्रिजेस आर यूजुअली मेड टू मेक द ट्रेवलिंग अक्रॉस डिफरेंट टेरेस, जिससे कि जो अगर ब्रिजेस नहीं बनाए जाएंगे तो रास्ते पर ऊबड़ खाबड़ रहेंगे, थोड़े डेंजरस रहेंगे, तो उसको ईजियर बनाने के लिए ब्रिजेस बनाई जाती हैं। सॉरी, देखिए आंसर नंबर 10 लिखिए ब्रिजेस आर यूजुअली मेड टू make the traveling easier, make the traveling across different terrains easier. Here the bridge was made for, यहाँ जो ब्रिज बनी हुई है फॉर पीपल, जिससे कि लोग नदी को क्रॉस कर सके, फॉर पीपल टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, ये आंसर नंबर 10 हो गया कि ब्रिजेस आर यूजुअली मेड टू मेक द ट्रैवलिंग अक्रॉस डिफरेंट टेरेन्स ईजियर, मगर यहाँ जो ब्रिजेस बनी हुई है वो लोगों के नदी को क्रॉस करने के लिए बनी हुई हैं। ठीक है, ये हो गए हमारा पेज नंबर 56 के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 57 में। पेज नंबर 57 में देखिए लिखा हुआ है, एक जो ब्रिज बनी है उसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, क्या आप कभी टनल से गुजरे हैं, हाउ डिड यू फील, अगर आप टनल से होके गुजरे तो आपको कैसा फील हुआ है, ये आपको बताना है। पेज नंबर 57 के क्वेश्चन आंसर अब मैं कराने जा रही हूँ। क्लॉक बनी है, क्लॉक के नीचे टनल बना हुआ है, फिर टनल के नीचे एक क्वेश्चन लिखा है हैव यू एवर बीन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अपना। ओके, तो ये आपका हो गया है ना नीचे। तो पेज नंबर 57 डाल दीजिए हेडिंग, कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मैं किस पेज नंबर पे हूँ। अब हम पेज नंबर 57 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 लिख भी देती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। हैव यू एवर बीन थ्रू आ टनल। मैं फर्स्ट क्वेश्चन हर पेज में लिखूंगी, हर पेज का, उसके बाद जो कंटिन्यू क्वेश्चन है वो आप लिखेंगे। थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील, आप कैसा फील करेंगे। ओके, अगर आप कभी टनल से होकर गुजरे तो बताइए आपने कैसा फील किया था।
तो लिखिए इसका आंसर लिखिए। येस आई हैव बीन थ्रू अ टनल, हाँ मैं टनल से गुजरी हूँ। येस आई हैव बीन थ्रू अ टनल, येस आई हैव बीन थ्रू अ टनल फॉर अ मोमेंट, कुछ सेकंड के लिए या कुछ पलों के लिए मैं टनल से होके गुजरी हूँ। फॉर अ मोमेंट, आई थॉट, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट कुछ पल के लिए तो मैंने सोचा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट, फॉर अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज लॉस्ट, कुछ पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं तो एकदम खो ही गई। आई वॉज लॉस्ट एंड इट बिकम, क्योंकि एकदम अंधेरा हो चुका था। एज इट बिकम कम्प्लीटली डार्क, एज इट बिकम कम्प्लीटली, एज इट बिकेम कम्प्लीटली डार्क, क्योंकि जैसे टनल से हमारी ट्रेन होके गुजरी वैसे एकदम अंधेरा हो गया। अराउंड डार्क, अराउंड एंड I felt नर्वस, और मुझे जब चारों तरफ अंधेरा हो गया तो मैं थोड़ा सा नर्वस, मतलब थोड़ा सा डर भी गई। बट बाद में, बट लेटर आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ। आई रियलाइज्ड, मुझे रियलाइज्ड हुआ दैट इट्स ऑल सेफ, मुझे बाद में महसूस हुआ कि ये तो एकदम सेफ था। दैट्स इट्स ऑल सेफ, कि ये एकदम सुरक्षित था, मैं बिना मतलब में डर रही थी। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, क्या आप कभी टनल से गुजरे हैं तो बताइए कैसा फील हुआ। येस आई हैव बीन थ्रू अ टनल, हाँ मैं टनल से गुजरी हूँ। फॉर अ मोमेंट, कुछ पलों के लिए तो मैं एकदम से मैंने सोचा कि मैं तो एकदम खो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे चारों तरफ क्या हो चुका था, एकदम अंधेरा हो चुका था और मैं बहुत डरा सा फील कर रही थी। मगर कुछ देर बाद मुझे पता लगा कि सब कुछ सेफ है, कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये हमने कर लिया पेज नंबर 57 का भी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, मतलब 11th क्वेश्चन। बाकी जो है 12th क्वेश्चन जो बोल रहा है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेज। गोवा से लेके केरला की अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो वहाँ 2000 ब्रिजेस पड़ेंगे एंड 92 टनल्स पड़ेंगे। तो वाई डू यू थिंक, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल, तो आपको क्यों लगता है कि वहाँ इतने ज़्यादा ब्रिजेस और इतने ज़्यादा टनल्स क्यों हैं? इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या मैं आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि फिर कोर्स पीछे होगा, इसलिए मैं आपको नोट्स सेंड ही कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको आप नोट्स में सेंड करूंगी। इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 11 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यही होगा, गोवा टू केरला वाला। यहाँ से मैं आपको नोट्स सेंड करूंगी, जिससे कि अब हम अपने लेसन नंबर 8 में आ जाएं, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, थैंक यू।